हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की शाम हम यहाँ पर फिर एक बार एकत्र हैं और प्रभु के उस बड़े अनुग्रह में पाए जाते हैं। बेटा जो देख लेना उसमें साउंड आ रहा कि नहीं अच्छे से, तो हम फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ेंगे। आज बहुत ही उम्दा कलाम है जो हमारी जिंदगी के लिए है और उसको हम बड़े अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम जो बात सीखना चाह रहे हैं वह है प्रार्थना के विषय में। एक मसीही होने के नाते हमारी जिंदगियों में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्रभु से कैसे प्रार्थना करनी है। हो सकता है कि हमारे पास एक अच्छा ढंग भी हो, हमने खादिमों को प्रार्थना करते भी सुना है और विशेष तौर पर हमें सिखाई जाती है प्रभु की प्रार्थना, जो कि चेले जब यीशु मसीह के पास पहुंचे हमें प्रार्थना करना सीखा तो यीशु मसीह ने सिखाई। और हम रोज जब खुदावंद की हुजूरी जाते हैं हम रोज कम से कम एक बार इस प्रार्थना को जरूर दोहराते हैं, तो ये हमारे पास रहता है ना। और उसके बाद फिर हम संडे स्कूल गए, संडे स्कूल में हमें पता चला कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद हम यूथ में आए, यूथ में हमने कुछ लोगों को देखा, हमने देखा नहीं हमें शुक्रगुजारी करनी है पहले। फिर अभी मैं इन दिनों में बीच में जब मैं छत्तीसगढ़ गया था उस जगह पर एक बहुत अच्छा 5 उंगलियों के द्वारा उन्होंने, जब आप करते हैं तो पहले जो अंगूठा रहता है आपको अपने से जुड़े तमाम मसलों के लिए दुआ करनी है, फिर शिक्षकों के लिए दुआ करनी है, फिर जो लोग दूर जाकर प्रचार करते हैं उनके लिए दुआ करनी है, फिर जो ये कौन सी फिंगर होती है पास्टर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए दुआ करनी है, और हर एक उन दुखी लाचारों और निर्बल लोगों के लिए दुआ करनी है कि प्रभु उनका बल बने, क्योंकि ये अक्सर उसका प्रतीक होता है। तो कई तरीकों से हमें प्रार्थना करने सिखाई गई है और निश्चय हम प्रार्थना भी करते हैं। हमारा एक सेक्टर बना हुआ है कि भाई पहले हम शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद तूने जीवन दिया। हम सबों का अपना अपना एक सेक्टर बना हुआ है और फिर हमें कुछ विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई हैं, हम उनको भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना का एक ट्रेंड बन जाता है। हम रोज उसी प्रार्थना को करते करते उसके इतने माहिर हो जाते हैं कि हम कई बार हमारा जो जहन होता है वो और कहीं होता है और प्रार्थना हम बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे होते हैं। होता है हमारे साथ। लेकिन आज उसी प्रार्थना के विषय में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो था वो था प्रार्थना, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया वो आकर प्रार्थना कर रहा था और आकाश खुल गया और कबूतर की नई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरते हुए दिखाई दिया। जब वो कुछ नहीं कर रहा होता, पहाड़ों में जाता, वो प्रार्थना करता। अपने चेलों को भी बोला प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हर एक जगहों पर खुदावंद यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं करी हैं, चाहे 5 रोटी 2 मछली हो, चाहे उनको लेकर उसने धन्यवाद किया, ये प्रार्थना है, चाहे लाजर को जिंदा करना हो, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और फिर एक बड़ी महायाजकीय प्रार्थना जो यूहन्ना 17 में हमें मिलती है वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने करी। जिसका मतलब है यीशु मसीह ने न केवल प्रार्थना करी लेकिन हमें एक आदेश भी दिया कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। और ये प्रार्थना में जीवन हमारे लिए जरूरी है। लेकिन बेशक हम प्रार्थना करते हैं, हमने बीते दिनों में सीखा था कि हमें रीति के अनुसार, जैसे पौलुस अपनी रीति के अनुसार, यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार, दानियल अपनी रीति के अनुसार, जब ये लोग अपनी रीति के अनुसार कर रहे हैं तो पतरस और कौन जा रहे थे मंदिर? यूहन्ना तीसरे पहर अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। आज हमारी क्या रीति है? हमारे अन्य जाति भाई बहनों के पास बहुत से रीतियां हैं जिसको बड़ी शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या रीति है? हमने शायद, हो सकता है एक बार हमने प्रार्थना करी, हो सकता है हम रात को सोने के समय बिछौने पर हम प्रार्थना करते हैं, और कई जगहों पर तो हमें इतना आराम दे दिया गया है, हमने पुलपिट से इतना आराम पाया है कि हम संडे के संडे हफ्ते भर की प्रार्थना कर लेते हैं कि भाई संडे को हम गए और हमने हफ्ते भर की प्रार्थना करी, अब हफ्ते भर हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। और इसी तारतम्य में, क्योंकि शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो हमें प्रार्थना करने से रोके, क्योंकि बाइबल हमारे साथ ये एक अहदनामा है। बाइबल कहती है कि हमारे साथ मिलकर आहें भर भर कर वर्णन से बाहर एक सहायक पवित्र आत्मा जो बख्शा गया है वो प्रार्थना करता है। और फिर बाइबल बताती है कि जब हम प्रार्थना करते तो होता क्या? निकाले इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और उसकी
25वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसीलिए जो उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा है। क्या बात है, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहा है, वह उनके लिए विनती करने को वो लगातार प्रार्थना कर रहा। किनके लिए? हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ठीक है, तो आज जो हम बहुत खूबसूरत बात को सीखने वाले हैं वो हमारे प्रार्थना के और ज्ञान को, प्रार्थना करने के तरीके को और प्रार्थना के विषय में हमारी और जो जानकारी उसको बढ़ाने में सहायक होगा। हालेलुया। इसलिए हम निकालें कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। जिस दिन से हमने ये सुना, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अब इस हिस्से को, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, बाइबल क्या बता रही है? सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित क्या बोलती? परमेश्वर के इच्छा की पहचान में, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अब देखिए बाइबल हमें सिखा रही है। कंटिन्यू प्रार्थना की जा रही है, किस चीज के लिए की जा रही है? कि तुम आत्मिक ज्ञान में और समझ में बढ़ो। अब हमारे पास क्या होता है, कई बार हमारी जिंदगियों में बाइबल, मैं इसका और रूपरेखा उसके पास आऊं, इसलिए पहले मैं आपको और बताना चाहता हूं। बाइबल के अंदर पौलुस रसूल कहते हैं, कुरिन्थियों में मेरे ख्याल से, अफिसियों में स्टार्टिंग में कहते हैं, सारी प्रभुता, प्रधानता, सामर्थ और अधिकार से ऊपर नाम यीशु का कर दिया है और उसे शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया है। इफिसियों में, ठीक है, यह बाइबल कह रही है और बाइबल अद्भुत और सत्य पुस्तक है। फिर उसके बाद खुदावंद का कलाम हमें इस बात को कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। यूहन्ना 16 में लिखा हुआ है, 13 को पढ़ना जरा। 13 का 16 ना, 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। उससे ऊपर वाली पढ़ना जरा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें यूहन्ना, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं भी उसमें लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। 14 का 12 मेरे ख्याल से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 13 पढ़ो। 13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे हाँ वही मैं करूंगा, हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं वही करूंगा। ठीक है ना। अब आपको और मुझको समझना है कि हम क्या मांगते हैं, क्योंकि एक चीज को याद रखना, एक हमें संडे स्कूल ने सिखाया है, एक हमें पुलपिट ने सिखाया है, एक हमें हमारे समाज धर्म ने सिखाया है कि ऐसे मांगोगे तो मिल जाएगा, और हम उन्हीं चीजों को मांगते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम्हारा फल बना रहे, जिससे जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें दे। ठीक है, वो तुम्हें देगा। और इसलिए यीशु मसीह एक वादा करते हैं कि जब तुम प्रार्थना करके या विनती करके मांगते हो, यकीन कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है ना। फिर बाइबल क्या कहती है, मांगोगे तो तुम्हें
दिया जाएगा। फिर बाइबल पुराने अहद में जाते हैं तो परमेश्वर का एक बड़ा हमें दुख नजर आता है, क्योंकि खुदावंद कलाम कहता है कि तुमने क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि उद्धार ना कर सके? तुमने मांगा नहीं इसलिए मिला नहीं, तुम खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं मांगते हो। और इसलिए खुदा का कलाम यिर्मयाह 33:3 में कहता है, क्या लिखा हुआ है? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि खुदावंद ने हमें एक नाम दिया है, वो नाम यीशु नाम है। और यीशु मसीह अक्सर इस चीज को रखते हैं कि जो कुछ तुम विश्वास से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारी प्रार्थना के ट्रेंड में, जहां पर हमारी तालीम ने, जो हमें चर्च ने दी, हमारे ज्ञान ने, हमारे पुलपिट ने, खुदा के खादिमों ने, तमाम चीजों से, और हमारे इर्द गिर्द परिवार में जो हमारा माहौल है उसमें देखकर हमने एक प्रार्थना की पद्धति को अपनाया, जिस पद्धति के तहत हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियों में कुछ चीजें बनी रहती हैं, असफलताएं बनी रहती हैं। हम निरंतर चर्च जा रहे हैं, हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, हम निरंतर उपवास में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो हमारे साथ एक ऐब के रूप में, हमारे साथ एक दुर्घटना के रूप में, हमारे साथ एक कमी के रूप में, असफलता के रूप में बनी हुई है। हम पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं, हम हमारा प्राप्त करते करते रुक जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो सोच है, हमारा मन जो है, वो हमसे खुद ही इस प्रकार से कहता है कि तुम लायक नहीं हो, शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है, शायद परमेश्वर आने वाले समय में करेगा। लेकिन आज आपको और मुझको जानना होगा कि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर को सीमित नहीं करना है, उसे सीमित दायरों में नहीं समेट के रखना है। लेकिन खुदावन ने जो हमें, आसमानी बाप ने जो हमें अपना नाम दिया है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके द्वारा इन तमाम बंधनों को तोड़ना है। हालेलुया, ठीक है। और इसलिए इस चीज को जानने से पहले हमें बाइबल से सीखना पड़ेगा, विश्वास लाने के लिए, कि परमेश्वर न्यायी भी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर न्यायी है। इसलिए अय्यूब कहता है, मुझे नहीं मालूम जब मैं आगे जाता हूं कौन काम कर रहा है, वो काम करता मुझे दिखाई नहीं देता, मैं पीछे जाता हूं मुझे दिखाई नहीं देता। फिर अय्यूब कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरा बुलाने वाला सच्चा है, और उसने कभी भी दोष नहीं लगाया, उसको मालूम है कि परमेश्वर न्यायी है। ठीक है, तो आपको और मुझको समझना होगा कि परमेश्वर न्यायी भी है। तो आज जो कॉन्सेप्ट हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। हम निकालें उत्पत्ति, एक बात जो उत्पत्ति से प्रारंभ हुई और उसका, देखिए अब 20वां अध्याय जो है, ये बात प्रारंभ होती कहां से? ये 12वें अध्याय से प्रारंभ हुई है, जहां पर अकाल पड़ा, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसके बाद बोला कि कनान लेकर जा रहा हूं, लेकिन वो वहां पर अकाल होने के कारण वो मिस्र की ओर आगे बढ़ गया। और वहां पर सारे को बोलता है कि तू खूबसूरत सुंदर स्त्री है, और यहां की प्रथा यह है कि जो कोई भी सुंदर स्त्री वो राजा के पास होनी चाहिए। इसलिए जब कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि तू मेरी बहन है, ताकि तेरे कारण मैं बच जाऊं, वो मुझे जीता छोड़ दे। ठीक है, परमेश्वर वहां भी काम करते हैं, वहां भी उसको स्वप्न में आते हैं और बताते हैं, और वो वहां पर फिर उन्हें दासी दे देता। अपन इसी के इर्द गिर्द चलेंगे, इसके इर्द गिर्द कुछ चीजें हैं जिसको अपने को सीखना है। अब यहां से आगे 20वें अध्याय में फिर वही कहानी होती है, और उस कहानी के अंतर्गत ये इससे पूछा लिया जाता। अब पूछ लिया गया ये कौन है, तो अब्राहम ने बोला ये मेरी बहन है। ठीक है ना, अब्राहम ने क्या बोला? ये मेरी बहन है, और सारे को वो ले गया। क्या सच बोला उसने? झूठ बोला। पहले भी झूठ बोलने के लिए बोला, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के लिए क्या बोल रहा है आगे जाकर देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है, 7वीं आयत पढ़ दे। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है, और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। क्या वो नबी जैसी कुछ चीजें दिख रही है उसके अंदर? नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। ठीक है,
तो अब यहां पर क्या हुआ, अब्राहम की पत्नी क्या है, सारे बांझ है। ठीक, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसहाक का जन्म होता, परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब हमें जब 24 अध्याय है, उसके बाद इसहाक का वर्णन दिया है, इसहाक के पुत्रों का वर्णन 25वें अध्याय में, तो वहां पर एक डिटेल दी गई है। 20वीं आयत में क्या लिखा है, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दन राम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी। अब कहां पर, अब्राहम की पत्नी बांझ, इसहाक की पत्नी बांझ, याकूब की पत्नी बांझ। कहां से चालू हुआ है, अब्राहम से। इसहाक पर भी है, वो न्याय परमेश्वर भी है, ध्यान रखना। चालू हुआ इसहाक पर, याकूब पर, और टूटता कहां पर है, यूसुफ पर। ठीक, अब इसके बाद हम एक और हिस्से को देख लेते हैं, और एक और हिस्सा हमें एक चीज को बताता है, और वो ये है कि अब्राहम ने अपने बेटे इस्माइल को, जो कि दासी से जन्मा था, दूर कर दिया, है ना। उसको उसकी पत्नी को सिर्फ पानी देकर, बाइबल बताती है, निकाल दिया, दूर कर दिया। उसके बाद आप देखिए, कोई साथ में रह पा रहा है। यहां पर जैसे ही आप आते हैं, याकूब और एसाव दूर हो गए, ठीक है। फिर याकूब से यूसुफ आया, और उसके 12 बेटे आए, फिर यूसुफ दूर चला गया। यह कहां से चालू हुआ, अब्राहम से। कहां तक आ रहा है, बाइबल निर्गमन में कहती है, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष और श्राप को बनाए रखने वाला परमेश्वर हूं। क्या यूसुफ को मालूम है उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। और एक और चीज देखो, झूठ बोला अब्राहम ने, याकूब ने उसे दूसरे लेवल पर पहुंचा दिया। उसने चोरी से क्या किया, आशीष को ले लिया। यह झूठ कहां से चला आ रहा है, याकूब को मालूम है क्या कर रहा है वो, नहीं, लेकिन उसके जीवन में यह हो रहा है। और रेबेका ने क्या किया, उसको कपड़ा उड़ा दिया। कपड़ा अर्थात खाल। जब उड़ाया गया तो उसको टच करके देखा गया, और टच करके देखने के द्वारा आशीष उसने प्राप्त कर ली। और वो चीज चलते 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 कहां पर आई, अब ये जो खूबसूरत जो ओढ़ना होता है ना, खूबसूरत ओढ़ना, ये अंगरखा आ गया किसके पास, याकूब के पास, और यूसुफ के पास। और जब अंगरखा आया, उससे पहले भाई लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाइबल को आप बगौर पढ़ेंगे, जैसे ही अंगरखा आया, वो उससे घृणा करने लगे, वो उसके साथ उसका षड्यंत्र रचने लगे। अब वो उनका प्रिय हो गया, और उन्होंने उसी कपड़े को डुबाया खून में, और जाके पिता को दिया कि यूसुफ को जानवर खा गया। अब यूसुफ का कपड़ा बदल गया, यूसुफ गुलाम की ड्रेस में है, और अब वो पोतीफर के घर में, वो उस गुलाम की ड्रेस में है। ये कपड़ा उसका दुश्मन बना है। अब वहां पर भी जब वो भाग रहा, परमेश्वर के साथ सही है, लेकिन पोतीफर के घर से जब भाग रहा है, तो कपड़ा ही छूटा जा रहा है, और वही कपड़ा उसके दोषी ठहराए जाने का कारण हुआ कि ये देखो, उसका कपड़ा मेरे साथ गलत करना चाह रहा था। अब उसको एक कपड़ा मिलता है, कौन सा, जेल का। और उस जेल के कपड़े में वहां पर रहते रहते यूसुफ ने इन तमाम चीजों को तोड़ना सीखा, अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध के द्वारा। हालेलुया। आज यीशु मसीह में हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें नहीं मालूम, हमारे जीवन में कई बार हम बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं, कई बार हम आंसुओं के द्वारा प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम प्रभु की उस पवित्र और जलाली उपस्थिति को महसूस करते, हमारे आंखों से आंसू निकलते, हम प्रभु की उस असीम उपस्थिति में रोते और एक असीम शांति को महसूस करते, और महसूस करने के द्वारा हमारा माइंड सेट हो जाता है कि अब हम परमेश्वर के दिल अजीज हैं। सिर्फ महसूस करने के द्वारा नहीं, वो हम उसके दिल अजीज हैं, उसने हमें चुना है, वो तो हम है ही, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर भी है। इसलिए वो कहता है
कि आपको एक चीज को याद रखना है। यूसुफ ने कुछ चीजें तोड़ी, यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया है। हमें नहीं मालूम हमारे पापा की ओर से, हमें नहीं मालूम हमारी मां की ओर से, और हमारे मम्मी पापा को भी नहीं मालूम होगा कि उनके मम्मी पापा की ओर से या पापा के उनके मम्मी पापा की ओर से कौन सा न्याय चला रहा है। आप ठीक हो, आप सही चल रहे हो, इज़ाक तुम सही चल रहे हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी बांझ होगी। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने से कुछ चीज चालू हुई है। ठीक है, तो आपको और मुझको जानना होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। पौलुस कहता है सारी प्रभुता, प्रधानता, सामर्थ्य, अधिकार से ऊपर नाम करके शिरोमणि बनाया खुदावंद बाप ने और उसे कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह कहते जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें करूंगा। बाइबल कहती है शापित है वो जो काट में लटकाया जाता है। बाइबल कहती है उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, न केवल व्यवस्था के लेकिन पीढ़ीगत श्राप भी यीशु मसीह में टूट गए। आज हमें उसे क्लेम करने की जरूरत है। हमें अपने प्रार्थना की पद्धति को बदलने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चे जो छोटे आ रहे हैं, आज हमें जरूरत है कि हम अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं हम इस बात को यीशु मसीह के नाम से इकरार करें, प्रार्थना करें कि मेरे पिता की ओर से। हमारे मम्मी पापा गलत नहीं थे, हमें नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम। आप देखिए डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? तुम्हारे परिवार में किसी को ये बीमारी रही होगी, और हम विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये जनरेशनल बीमारी है जो चली आ रही है और तमाम चीजें आज तुम्हारे पास है। और बाइबल भी इस बात को बताती है ना केवल श्राप लेकिन आशीष भी बनी रहती है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं कि हे तीमुथियुस, मैंने तेरे अंदर वो विश्वास को देखा है जो मैंने तेरी मां और तेरी नानी के अंदर देखा है। मतलब ये पीढ़ीगत चले आ रहे। बाइबल का परमेश्वर कहता है दुष्ट के घर में श्राप बने रहते हैं, धर्मियों के घर में परमेश्वर की आशीष। अब इसको समझिए आप, दुष्ट के घर में, दुष्ट पर नहीं, दुष्ट के घर में श्राप बने रहते हैं। और आप अगर उस घर में रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस श्राप को काटना पड़ेगा। ठीक है, आपको और मुझको जानना होगा। हमें अपने कार्य, अपने प्रार्थना की पद्धति को बदलना होगा, क्योंकि प्रभु हमसे इससे और आगे चाहता है। पिता इससे और आगे बढ़कर चाहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, मैंने अपना बेटा दिया, उसके रुसूख, उसके जलाल को जानो, जो तुम्हारे हर एक पीढ़ीगत श्रापों को काटने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी नाम है, और उसको क्लेम करो, पाओ, ताकि तुम्हारी आने वाली जनरेशन जो है वो आजाद पैदा हो। तुम अभी आजाद कर दिए जाओ। कहा खुदा का कलाम कहता तुमने मांगा नहीं इसलिए तुमने पाया नहीं। हम रोज प्रार्थना करते, खुदावंद की बड़ाई करते, उसकी शुक्रगुजारी करते, लोगों के लिए प्रार्थनाएं मांगते। कब हमने अपने लिए प्रार्थना मांगी इस प्रकार से कि प्रभु मेरे चाहे पिता की ओर से है, मेरे चाहे मां की ओर से है, हर एक श्राप जो पीढ़ीगत मुझे नहीं मालूम कब से आ रहे, आज मैं उसे यीशु के नाम में काट देता हूं, ताकि यीशु की वंशावली में आगे मैं बढ़ने पाऊं, जो कि आजाद वंशावली है। हालेलुया। इसलिए जितने भी हम जवान यहां बैठे हुए हैं और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, जो माँ बाप हैं जिनको बच्चों की आशीष अभी दी है, जिनके अभी नए विवाह हुए हैं, जिनको प्रभु ने बच्चों की आशीष दी है, जो माँ बाप है, ये फर्ज बनता है हमारा कि हम उनके सर पर हाथ रख के दुआ करें कि हर एक आपकी ओर से, चाहे मां बोले मेरी ओर से, पिता बोले मेरी ओर से चले आ रहे हर एक कर्ज यीशु के नाम में हम काटते हैं, ताकि हमारा बच्चा आजादी के जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद आज की शाम हमसे यही बात करना चाहता है। देखिए बाइबल कितनी अच्छी खूबसूरत बात को बताती है ना। एस्तर इस बात को जान गई थी। एस्तर इस बात को जान गई थी, जब हमने बीते दिनों में अध्ययन किया था, एक बार फिर उसको स्मरण करें कि कैसे शाऊल ने 500 साल पहले अमालेकियों को नहीं मारा जिन्होंने 100 साल पहले परमेश्वर का विरोध किया था। देखिए बाइबल का कैलकुलेशन देखिए, शाऊल ने
एस्तर की पुस्तक से अगर अपन देखें, जहां पर हामान है, जहां पर मुद्रिके है, जहां पर एस्तर है, तो हामान वहां पर इनका अधिकारी बन बैठा है और इनके विरुद्ध, पूरी जाति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है कि पूरी जाति को खत्म कर डालो। कैसे वो जो ऑर्डर पलट गया है, जो परमेश्वर का ऑर्डर था, जिसे शाऊल ने पूरा नहीं किया। 500 साल पहले शाऊल को परमेश्वर ने कहा कि इन सबको खत्म कर दे, क्योंकि इन्होंने 100 साल पहले, जब मैं तेरे पुरखाओं पूर्वजों को लेकर आ रहा था गुलामी से निकालकर, तब इन्होंने मेरा विरोध किया था। शाऊल ने नहीं किया। 100 साल बाद शाऊल ने नहीं किया। 500 साल बाद अब हामान चढ़ बैठा है कि वो यहूदी जाति को, जिनको लेकर आ रहा था, खत्म कर दे। और एस्तर इस बात को जान गई। उसने इस बात को जाना, सबसे पहले 3 दिन का उसने उपवास करवाया, और उपवास करवाने के बाद कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसने अपने राजा के पास गई, उसको खुश किया, और उसके बाद वो पूरी जाति के बचने का कारण बची। वो राजा कौन है? यीशु मसीह, जो हमें दिया गया है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रार्थना हमारे जीवन में होना जरूरी है। ठीक है, रोज के जीवन, प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। प्रार्थना करना है, लेकिन अब प्रभु बोलता है एक स्टेप आगे बढ़कर यीशु के नाम के जलाल को आपको प्रकट करना आना पड़ेगा। उसके नाम के रसूख में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक पीढ़ी का श्रापों को काटना आना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले दिनों में अपनी आजादी को देखने पाए। हालेलुया। हो सकता अभी तक हमारे जीवन में असफलताओं ने घर कर रखा, हम किसी चीज को चालू करते उसे पूरा नहीं कर पाते। हो सकता हमारी जिंदगियों में हमें कुछ चीज मिलते मिलते रुक जाती है। हो सकता हमारी जिंदगियों में कई एक्सीडेंट और खतरों से हमने सामना किया है। हो सकता कई बार हमारे फाइनेंशियल, हम सोचते हैं कि हमारा स्टेटस अब सेट होने वाला है, और अचानक से वो धाराशायी हो जाता है। हो सकता है कि बहुत सी जगहों पर पारिवारिक परिस्थितियां, हमें ऐसा लगता है कि अब स्टेबल है, फिर हम वहीं पर अपने आप को खड़ा कर पाते हैं। हो सकता है कि हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसी चीजें जिसे हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो बनी हुई है। इसके लिए हम कई जगहों से प्रार्थना कर रहे हैं। हम कई समय से प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु हम सारी चीजें सब सही करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये चीज क्यों हो रही है। आज की शाम प्रभु ये कहता है, यीशु के नाम को कैश करो, और हर एक पीढ़ी का श्राप जो पीढ़ीगत चले आ रहे हैं, जो तुम्हें बढ़ने नहीं दे रहे, तुम्हारी हर एक चीज को रोक दे रहे, वही तुमने महसूस किया, वही तुम्हारे पापा ने महसूस किया, वही तुम्हारे दादा ने महसूस किया, वही तुम्हारे परदादा ने महसूस किया, लेकिन अब तुम उसे महसूस नहीं करोगे, क्योंकि यीशु के नाम में वो चीज अब ब्रेक हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु आज हमसे ये कहता है कि अपनी प्रार्थना की पद्धति को बदलें। प्रार्थना में, जीवन में यीशु मसीह के नाम की उस बड़ी सामर्थ को इस्तेमाल करना, महसूस करना जाने, और हर एक श्रापों से मुक्त हो। हालेलुया। दुआ करेंगे।